हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस सनिता बेहरा, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। मेरे साथ आज कुछ ऐसी घटना घटी तो मुझे लगा मैं अपनी व्यूअर्स के साथ शेयर करूं। ऐसी एक्सपीरियंस जो सुनने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना ही है। आज मुझे एक फ़ोन आया था। बहुत लोग फ़ोन करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, गाइडेंस लेते हैं, पर जो मुझे कांटेक्ट किए थे वो अपनी फादर के बारे में, अपने जो पिता है उनके बारे में बात किए। अवेयरनेस तो मैं करती ही हूँ थोड़ा बहुत। और कुछ लोग मुझे अगर पूछते हैं मुंबई जाने के बारे में या फिर कैंसर के बारे में कि क्या डिसीज़न कैसे लें, कहाँ जाएं, तो मैं थोड़ा बहुत गाइडेंस दे पाती हूँ, जितना अपना एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से। तो कुछ लोग कांटेक्ट भी करते हैं। उसी तरह एक पेशेंट के बेटे जो है वो मेरे साथ कांटेक्ट किया। उनका कहना था कि उनके फादर को माउथ में प्रॉब्लम हुआ। पान गुटखा तो खाते ही थे, तो माउथ में जो प्रॉब्लम हुआ तो उनको डाउट हुआ कहीं ये कैंसर तो नहीं है, लेकिन उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया। कैंसर के नाम से ही डर था, कैंसर का नाम से ही खौफ था, और उनको मंजूर नहीं था कि वो ये बात सुने कि उनको कैंसर है। इसीलिए उन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन खाना शुरू कर दिया। वो भी कहाँ से? अपना गांव के नज़दीक में कोई हैं जो कि प्रैक्टिस करते हैं। कोई सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं थे, वो ऐसे ही मेडिसिन देते हैं। तो उनसे उन्होंने खाना शुरू किया। उनको लगा कि ये उतने में ख़त्म हो जाएगा। उसी दौरान वो जान चुके थे कि उनका ये कैंसर ही है, और पर किसी तरह का ट्रीटमेंट नहीं लिए। सिर्फ उसी आयुर्वेदिक के भरोसा रहे कि वो ठीक हो जाएंगे। आप लोग को तो पता है, आजकल कुछ वीडियोस ऐसे आते हैं जो बहुत वायरल हुए हैं कि घर में बैठ के आप घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके कैंसर से भी बच सकते हैं, एकदम नॉर्मल हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। तो उनको भी इसका असर हुआ था, इसीलिए वो सिर्फ उसी दवा के भरोसे रह गए। जब ज़्यादा तकलीफ़ हुआ, जब ज़्यादा उनका जो घाव था बहुत बढ़ गया, तब उनके बेटे उनको लेके गए थे एक हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल। वहाँ डॉक्टर उनको लौटा दिए, बोले कि ये एकदम एडवांस स्टेज में है, इनके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, आप टैबलेट ले जाइए, उनको दीजिए, ये 2 महीने के लिए टैबलेट हम दे रहे हैं। वो क्या टैबलेट हो सकता है? कीमो टैबलेट हो सकते हैं या फिर कोई पेन किलर हो सकते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक पेशेंट जानबूझकर लेट किए, जानबूझकर मौत के मुंह चले गए। कोई पेशेंट को हॉस्पिटल तब तक नहीं लौटाता है जब तक उनको लगता है कि कुछ भी हाथ में नहीं बचा। अगर थोड़ा भी कुछ होता तो वो लोग ज़रूर ट्रीटमेंट शुरू करते। उसी पेशेंट को उनके घर वाले मुंबई के टीएमएच लेना चाहते हैं, इसीलिए मुझे संपर्क किए थे। मैं क्या बताती, क्या टीएमएच ऐसे पेशेंट को लेता है? मुझे तो पता नहीं है, इसीलिए मैं मना नहीं कर पाई। मैं बोली आपको अगर चांस लेना है तो आप ले सकते हैं, आप जा सकते हैं, जाके कोशिश कर सकते हैं। अगर हो पाया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो लौट आएंगे। पर कम से कम आपको तो तसल्ली होगा कि हम लोग लेके गए थे। मेरा आज कहने का मकसद वही है कि कितने सारे लोग हमारे देश में हैं जो इस तरह का डिसीजन लेते हैं और आयुर्वेदिक के भरोसे रह जाते हैं और लाइफ रिस्क आ जाता है। अगर वो पेशेंट शुरू से ट्रीटमेंट कराते, अपना एलोपैथी जो कैंसर ट्रीटमेंट होता है, केमो रेडिएशन कराते, उसी के साथ साथ अगर आयुर्वेदिक साइड में लेते तो बहुत अच्छा रहता। मैं अपने व्यूअर्स को वही बताना चाहती हूँ। अगर आपके आसपास में कोई भी आपको दिखे जो इस तरह का गलत रास्ता पकड़ रहे हैं, तो आप ज़रूर उनको एक बार सलाह दें। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, बहुत पुराना मेथड है, पर उसके भरोसे रहा नहीं जा सकता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है, उसके लिए आपको एलोपैथी ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा।
हाँ, उसके साथ साथ कीजिए, मैं भी खुद की थी। मेरा जब केमो रेडिएशन शुरू हुआ था तभी मैं कच्चा हल्दी, नीम का पत्ता, बेल का पत्ता, तुलसी का पत्ता और लक्ष्मी तरुगज का जो पत्ता है उसका पाउडर, ये सब चालू कर दी थी। इसीलिए मुझे महसूस होता है कि एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ साथ उसको लेना चाहिए, क्योंकि उसको लेने से जो रिबैक वाला टेंशन है वो नहीं होगा। पर जो कैंसर सेल्स है उनको मारने के लिए तो आपको एलोपैथी ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ हल्दी नीम से अगर कैंसर का इलाज हो पाता तो सारे हॉस्पिटल्स बंद हो जाते और पूरा वर्ल्ड के लोग खुशी मनाते कि चलो कैंसर नाम का कुछ बीमारी नहीं है, सिर्फ तुलसी अदरक खा के उसको हम भगा सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर आप कैंसर पेशेंट है और या फिर आपकी जान पहचान में कोई है, आप ज़रूर उनका सलाह दें, ये अच्छी बात है। मुझे लगता है मेरी ये वीडियो मेरे व्यूअर्स के काम आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरी जो व्यूअर्स हैं जब भी वीडियो देखें एक लाइक ज़रूर दें। मेरा आँख का इशू था, इसीलिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रही थी। बहुत दिन बाद आज अपलोड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों का जो सपोर्ट मेरे साथ रहेगा। एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना है, और हमेशा की तरह आज ही बोलूँगी, खुश रहिए, मस्त रहिए, एन्जॉय ईच मोमेंट ऑफ योर लाइफ। बाय बाय।